बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज यानी 17 फरवरी से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इसमें पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो वहीं अधिवेशन में भाग लेने के लिए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत सभी पार्टी के विधायक और विधान पार्षद सभी पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस और वामपंथी विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से अधिकतम संगठनात्मक कार्य करती है। चाहे वो पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या फिर राज्यों और जिलों में अन्य कार्यक्रम हो। उन्होंने कहा, यह हमारे डीएनए में है। प्रसाद ने आगे कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उद्घाटन भाषण देंगे और अगले दिन पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ बैठक समाप्त होगी। उन्होंने आगे कहा कि परिषद की बैठक साल 2014 और 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले आयोजित की गई थी। प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ने 2014 में लोकसभा में बहुमत हासिल किया था और 5 साल बाद उसमें भी बड़ी जीत हासिल की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी ने पिछले 2 परिषदों की बैठक में भी अपने विचार रखे थे और जब उन्होंने पार्टी के लिए 370 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य तय किया, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए 543 में से 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। प्रसाद ने कहा कि इस बार पीएम ने बीजेपी के लिए 370 सीटें और राजग के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के आह्वान को फलीभूत करने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। बीजेपी नेता का कहना है कि 2 दिन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव और पार्टी की तैयारियां सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक के लिए एक व्यापक संगठनात्मक एजेंडा तैयार किया गया है। बीजेपी नेता ने आगे ये भी कहा कि शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और दोपहर 3 बजे ध्वजारोहण होगा। प्रसाद ने कहा कि बैठक में आगामी चुनावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों के लिए बैठक स्थल पर विकसित भारत की अवधारणा विषय पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रसाद आगे कहते हैं कि आमतौर पर हम लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। उनके भाषण और टिप्पणियां देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नजीर बन जाती हैं। हम सभी इस बार उनके भाषण का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की 2 दिवसीय बैठक बहुत प्रभावी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस महा बैठक के दौरान 2 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। पहला प्रस्ताव विकसित भारत मोदी की गारंटी पर हो सकता है, जबकि दूसरा राम मंदिर से जुड़ा माना जा रहा है। ऐसा बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे भारत मंडपम पहुंचे हैं, तो वहीं पे वो बीजेपी और मोदी सरकार की विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी में भी पहुंचेंगे। इस प्रदर्शनी में पिछले 10 साल की विकास यात्रा का जिक्र किया जा रहा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 प्लस सीट जीतने के टारगेट को नजर में रखते हुए देश भर से पदाधिकारी आ रहे हैं।